फरिश्ते तस्बीह व तकदीस में मसरूफ थे कि अचानक एक ऐलान ने अर्श व फर्श के दरमियान एक इर्तियाश पैदा कर दिया। वो ऐलान जिसने इब्लीस के अंदर छुपे तकब्बुर को बेनकाब करना था और कायनात की सबसे अजीम मखलूक की बुनियाद रखनी थी। क्या अब जानते हैं कि जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं, तो आसमानों में क्या हलचल मची। मिट्टी के एक घेर से लेकर रूपेविन की जाने और फिर जन्नत के सरदारों के सजदे तक। ये महज एक इंसान की पैदाइश नहीं, बल्कि हक और बातिल के दरमियान इस अज़ली जंग का आगाज़ था जो आज भी जारी है। इस्लामी तारीख़ का वो बाब जहाँ से इंसानियत का सफ़र शुरू होता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, पहले नबी और तमाम बनी नौ इंसान के बाप। उनकी पैदाइश कोई आम वाक़या नहीं था, बल्कि ये खालिक कायनात की कुदरत का एक अजीम शाहकार था। आज की इस दस्तावेज़ी फ़िल्म में हम कुरान व संत और मुस्तनद तारीख़ी हवालों की रोशनी में इस सफ़र पर निकलेंगे जब ज़मीन की मुख्तलिफ तहों से मिट्टी जमा की गई, जब आदम का पतला तैयार हुआ और जब तन्हाई को दूर करने के लिए अम्मा हव्वा को तख्लीक किया गया। ये कहानी है तख्लीक की, नाफरमानी की, तौबा की और इस रिश्ते की जो मियाँ और बीवी के दरमियान मोहब्बत की पहली बुनियाद बना। जब अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि ज़मीन पर एक ऐसी मखलूक बसाई जाए जो इरादा और इख्तियार रखती हो, तो अल्लाह ने फरिश्तों को अपने इस फैसले से आगाह किया। फरिश्ते जो गुनाहों से पाक थे हैरान हुए। उन्होंने माजी में ज़मीन पर जिन्नात के फसाद को देखा था। उन्होंने सवाल किया, ए बारी ताला, क्या तो ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में खून बहाएगी और फसाद करेगी। Japkam tiri hamad vasana biyone kertariye. यहाँ एक गहरा तजस्सुस पैदा होता है। क्या फरिश्तों ने एतराज़ किया? न, ये एतराज़ नहीं बल्कि एक मासूमाना सवाल था ताकि वो इस नई मखलूक की हिकमत समझ सके। अल्लाह का जवाब मुख्तसर मगर पुरजलाल था, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, और इसी लम्हे से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का अमल शुरू हुआ। मुस्तनद रवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और दीगर फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा ताकि वो ज़मीन के हर हिस्से से मिट्टी जमा करे। यही वजह है कि आज आदम की औलाद में कोई गोरा है, कोई काला, कोई नरम दिल है तो कोई सख्त मिजाज, क्योंकि आदम का खमीर ज़मीन की हर रंगत और हर कैफियत वाली मिट्टी से उठाया गया था। इस मिट्टी को पानी से गूंधा गया, यहाँ तक कि वो तय लाजुब यानी लैसदार मिट्टी बन गई। रअसई इंसानी शलुंदी अबिजानिन अंता, जो एक तवील अरसे तक जन्नत के दरवाजे पर रखा रहा। इसी दौरान इब्लीस, जो इस वक्त फरिश्तों के दरमियान रहता था, इस मिट्टी के पातले के गिर्द चक्कर लगाता। वो इसके अंदर दाखिल होता और बाहर निकलता। इसने देखा कि ये अंदर से खोखला है। इब्लीस के दिल में हसद की आग भड़क उठी। इसने कहा, अगर मुझे इस पर गलबा दिया गया तो मैं इसे हलाक कर दूंगा, और अगर इसे मुझ पर फजीलत दी गई तो मैं इसकी नाफरमानी करूंगा। ये तकब्बुर की वो पहली चिंगारी थी जो कायनात के सबसे बड़े दुश्मन की पहचान बनने वाली थी। फैसला की घड़ी आन पहुंची। अल्लाह ताला ने इस बेजान ढांचे में अपनी रूह की। जैसे ही रूह आदम अलैहिस्सलाम के सर में दाखिल हुई, उन्हें छींक आई। फरिश्तों की तालीम के मुताबिक उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जवाब दिया, रहमिक अल्लाह, ए आदम, तेरे रब ने तुझ पर रहम किया। रूह जैसे जैसे जिस्म में फैलती गई, मिट्टी का वो पातला गोश्त, पोस्त और खून के एक जिंदा इंसान में बदल गया। आदम अलैहिस्सलाम खड़े हुए। उन्हें वो इल्म दिया गया जो फरिश्तों के पास भी ना था। अल्लाह ने उन्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर इम्तिहान का वक्त आया। अल्लाह ने फरिश्तों और इब्लीस को हुक्म दिया, आदम के सामने सजदा करो। ये सजदा इबादत का नहीं, बल्कि तज़ीम और अल्लाह के हुक्म की इताअत का था। लम्हों में तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए, सिवाय एक के। इब्लिस अंजरा, इसकी आंखों में हिकारत थी और दिल में सरकशी। इसने कहा, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। इस एक इनकार ने इसे अज़ाज़ील से शैतान मरदूद बना दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अब जन्नत में मुकीम थे। वर निअमती राहती लिनइमित, आदम अलैहिस्सलाम खुद को तन्हा महसूस करते थे। वो जन्नत की वसअतों में अपने जैसा कोई साथी तलाश करते। एक दिन जब आदम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में थे, अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से एक औरत को पैदा किया। जब आदम बेदार हुए तो उन्होंने अपने सरहाने एक खूबसूरत हस्ती को बैठे देखा। आदम अलैहिस्सलाम ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? जवाब मिला, मैं एक औरत हूं। आदम ने पूछा, तुम्हें क्यों पैदा किया गया? अम्मा हव्वा ने जवाब दिया, ताकि अब मुझसे सुकून हासिल कर सके। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेने के लिए पूछा, ए आदम, इसका नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम ने अपने अलम लिदनी से जवाब दिया,
हव्वा। उन्होंने पूछा, उन्हें हव्वा क्यों कहा जाता है? आदम ने कहा, क्योंकि ये एक जिंदा है चीज से पैदा की गई हैं। इस तरह कायनात का पहला निकाह हुआ और इंसानी नस्ल के तसलसल की बुनियाद पड़ी। आदम और हव्वा जन्नत में खुश को खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह ने उन्हें एक छोटा सा हुक्म दिया, इस जन्नत में जहां चाहो जाओ, जो चाहो खाओ, मगर इस एक दरख्त के करीब मत जाना, वरना तुम ज्यादती करने वालों में से हो जाओगे। ये वो मकाम है जहां शैतान ने अपने इंतकाम का आगाज किया। इसने हमदर्द बनकर वसवसा डाला, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए रोका है ताकि तुम फरिश्ते ना बन जाओ, तुम्हें हमेशगी की जिंदगी ना मिल जाए। शैतान ने झूठी कस्में खाईं और आखिरकार इंसानी जज्बात गालिब आ गए। आदम और हव्वा ने इस दरख्त का फल चख लिया। फल चुकेती ही जन्नत के लिबास उतर गए और उन्हें अपनी बरहनगी का एहसास हुआ। वो शर्म के मारे जन्नत के पत्तों से खुद को छुपाने लगे। अल्लाह की आवाज आई, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से रोका नहीं था? इस लम्हे आदम अलैहिस्सलाम ने इब्लीस की तरह तकब्बुर नहीं किया, बल्कि आजिज़ी दिखाई। उन्होंने वो अल्फाज कहे जो क़यामत तक गुनाहगारों की पनागाह हैं। हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें मुआफ ना किया तो हम तबाह हो जाएंगे। तौबा कबूल हुई, मगर अब ज़मीन पर उतरने का वक्त आ गया था ताकि इंसान अपने इख्तियार से अल्लाह को पहचाने। हज़रत आदम और अम्मा हव्वा की ये कहानी महज एक तारीख़ी वाक़या नहीं, बल्कि इंसानी नफ्सियात का आईना है। ये हमें सिखाती है कि इंसान खता का पतला है, मगर बेहतरीन इंसान वो है जो गुनाह के बाद अपने रब के सामने झुक जाए। ये हमें बताती है कि तकब्बुर शैतान का रास्ता है और आजिज़ी आदम का शेवा। आज हम सब आदम की औलाद हैं, हमारी रगों में इसी मिट्टी का असर है और हमारी रूह में वही अलाव फूक है। जिंदगी के इस सफ़र में हमें बारहा इस ममनुआ दरख्त जैसे फितनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कामयाबी इसी में है कि हम अपने जद्न अमजद की तरह तौबा का रास्ता अपनाएं। आदम और हव्वा की तख्लीक से शुरू होने वाला ये सफ़र एक दिन अपने इख्तिताम को पहुंचेगा, जब तमाम नस्ल इंसानी दोबारा अपने खालिक के सामने खड़ी होगी। तब तक के लिए याद रखिए कि अब की असल पहचान अब का तकू है, अब की मिट्टी आरंगत नहीं।